हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि समाज कल्याण द्वारा संचालित वाराणसी के ISPCS फ्री कोचिंग सेंटर के बारे में। इस कोचिंग सेंटर में आने के लिए आपको सबसे पहले वाराणसी जंक्शन आना होगा। वहां से आपको भोजूबीर से चांदमारी आना होगा। चांदमारी उतरने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ की ओर स्टेडियम रोड पर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको संस्थान का गेट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग संस्थान में प्रवेश करते हैं। गेट के अंदर घुसने के बाद आपको अपने नाम और सिग्नेचर के साथ एंट्री करानी होगी। संस्थान का हम लोग सबसे पहले फ्रंट साइड देख लेते हैं। हॉस्टल एकदम शांत एरिया में बना है, जहां पर आपको प्रदूषण बहुत कम मिलेगा। इस संस्थान की आगे की बिल्डिंग में जो अभी इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें संस्थान का कार्यालय, लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी इत्यादि हैं। संस्थान के कैंपस में बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसमें कुछ फलदार पौधे भी हैं, जैसे कि आम का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़ इत्यादि। अब हम संस्थान का गार्डन देख लेते हैं, जहां 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण किया जाता है। गार्डन का हम एक 360 व्यूज लेते हैं। गार्डन को देखने के बाद अब हम चलते हैं लेक्चर रूम देखने। बिल्डिंग में प्रवेश करते ही अपने बाएं हाथ की ओर मुड़ना है और सीधे चले जाना है, जहां पर कॉन्फ्रेंस हॉल लिखा हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस हॉल में 100 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। यह कॉन्फ्रेंस हॉल डिजिटल बोर्ड से लैस है। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी देखने। कॉन्फ्रेंस हॉल के पास ही लाइब्रेरी है, तो चलिए लाइब्रेरी भी देख लेते हैं। लाइब्रेरी में एक AC भी लगा हुआ है और लाइब्रेरी वाईफाई से भी लैस है। लाइब्रेरी में इन्वर्टर की सुविधा है, जिसमें 24 घंटे लाइट और वाईफाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। यह एक वाईफाई है जो लाइब्रेरी के अंदर लगा है और एक वाईफाई लाइब्रेरी के बाहर भी लगा हुआ है कैंपस के लिए। लाइब्रेरी में इन्वर्टर भी रखा गया है, जिससे लाइट हमेशा उपलब्ध रहे। लाइब्रेरी में एक AC भी लगा हुआ है। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही आपको RO वाटर प्लस UV वाटर भी मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग हॉस्टल भी देख लेते हैं। जिस गेट से हम लोग बिल्डिंग में एंट्री लिए थे, उसी गेट के सीधा सामने चलते हुए चले आना है। तो चलिए अब हम लोग हॉस्टल भी देख लेते हैं। हॉस्टल में कुल 3 फ्लोर हैं। मैं केवल एक फ्लोर दिखा दे रहा हूँ, इसी प्रकार तीनों फ्लोर हैं। हॉस्टल के गलियारे के दोनों तरफ कमरे हैं और गलियारे में 2-2 वाईफाई लगे हुए हैं, जो कि एक फ्लोर के लिए होते हैं। जैसा एक वाईफाई यहाँ रहा और दूसरा वाईफाई थोड़ा आगे लगा हुआ है। दूसरे वाईफाई के पास ही मेरा रूम है। मैं रूम भी दिखा दूंगा अगर मेरा पार्टनर उठा होगा तो। ये दूसरा वाईफाई भी आप देख सकते हैं और इसी के पास मेरा रूम है। अब मैं रूम के अंदर आ गया हूँ। एक रूम में 2 लड़के रहेंगे। प्रत्येक लड़के को एक कुर्सी, एक मेज, एक अलमारी, एक बेड और एक गद्दा, एक चादर और 2 कंबल भी दिए गए हैं। ये पीला वाला बेड मेरा है और ये जो अलमारी दिख रही है, ये भी मेरी है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। ये वाला मेरे पार्टनर का है। गर्मी के लिए एक पंखा भी दिया गया है। रूम में अव्यवस्था है, अगर 2 लोग रहेंगे तो ऐसा ही रहता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दैनिक क्रियाएं स्टूडेंट कहाँ करते हैं। तो ये रहा बाथरूम, इसमें टॉयलेट और हाथ धुलने के लिए अलग से दिया गया है और इसी के बगल में नहाने वाला है। ये देख सकते हैं आप लोग नहाने के लिए कैसा दिया गया है और इसी की जस्ट अपोजिट लाइटिंग भी है। हर फ्लोर में 4 बाथरूम, 4 लैट्रिन, 4 टॉयलेट
और 4 हाथ धुलने वाला लगा हुआ है। तो अब चलिए हम लोग मेस की ओर बढ़ते हैं। तो इस फर्श पर खाना रखा जाता है और लड़के इस साइड बैठकर खाना खाते हैं मेज और टेबल पर। तो देख सकते हैं हम लोग पंखे और लाइट भी लगे हुए हैं। हर दिन का खाना अलग रहता है, जिसमें संडे को पनीर की सब्जी, पूड़ी, खीर दिया जाता है। अब हम आपको छत पर से एक ओवरव्यू दे देते हैं। आपको छत पर से केवल पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और ये पेड़ केवल अपने कैंपस में ही लगाए गए हैं, आसपास में इतने पेड़ नहीं हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल खेला जाता है। आपको इधर एक टंकी दिख रही होगी, यह टंकी संस्थान का है और इसी से सभी बच्चों का पानी उपलब्ध कराया जाता है। यह संस्थान का प्लेग्राउंड है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास उगी हुई है।